किया, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता यानी कि उसको कबूल किया कि वही हमारा दूल्हा है, हमारी उसके साथ मंगनी या कुड़माई हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है। आइए हम परमेश्वर के पाक वचन से सीखेंगे, खुदा के पाक कलाम से। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 11 से आज का पाक कलाम है प्रभु के पाक वचन से। संत पौलुस कहता है, मैंने आपकी बात एक पुरुष से चलाई है। पंजाबी में जो वचन लिखा है वो कुड़माई लिखा हुआ है, हिंदी की बाइबल में लिखा हुआ है मैंने आपकी एक ही पुरुष से बात चलाई है। वो एक ही पुरुष, उसी के बारे में हम परमेश्वर, क्योंकि हम जितना भी बाइबल को पढ़ते हैं हमें बाइबल अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा की पास लेकर आते हैं कि हम उसको जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह का जब हमने तौबा की है, बैप्टिज्म ले लिया है, तो हम व्यक्तिगत तौर पर कह सकते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह की मंगेतर हूँ। मेरी रूह, मेरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह की है, क्या है, ये मंगेतर है। मेरी इंगेजमेंट उसके साथ हो चुकी है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने बैप्टिज्म लिया है, यीशु मसीह को कबूल किया है। पवित्र आत्मा और परमेश्वर के दास लोग इसमें एलची, जहाँ साक्षी, जहाँ इसमें वो बीच में बातचीत चलाने वाला, वही संत पौलुस जहाँ बोल रहा है। आइए दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 11 उसका 2 वचन से हम आज का पाक कलाम थोड़े समय के लिए सीखेंगे कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाता मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ जी, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात, संत पौलुस कहता है मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है। ठीक है, अभी ये एक अजय जी आप इधर नहीं थे, मैं बोल रहा था कि 3 साल आपकी एंगेजमेंट लंबा समय चला, लेकिन इंतजार था कब ये बातचीत खत्म हो, जो फोन पर ही बात चल रही थी। तो अभी वक्त आ गया है जो शादी का, जिसके साथ एंगेजमेंट है उसको अपने परिवार में, अपने घर में शादी करके लेकर आना। ऐसे ही एक इंतजार है हर एक व्यक्तिगत मसीह में जिसने पश्चाताप किया है, यीशु की, हमारी रूह यीशु मसीह की उसके साथ प्रभु की मंगेतर है हमारी रूह, कि हमारा एक ही पुरुष से हमारी बात चली है, वो पुरुष है प्रभु यीशु। ऐसे ही संत पौलुस भी कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कितने पुरुषों के साथ? एक ही पुरुष के साथ तुम्हारी बात लगाई है। और जानते हैं जो बिचवई होता है, बीच में बिचौला होता है, वो क्या करता है भाई, वो घर बार बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रभु बहुत अच्छा उसका घर है, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, और वो बड़ी शान से रहता है, उसका सिंहासन है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यही कहकर तो हम एक आत्मा को यीशु के साथ मिलाते हैं। बिचवई का काम है। प्रभु महान है, वो इतना योद्धा है, उसने तो मौत पर भी फतह पाई, वो तो कब्र से जी उठा, और जानते हैं 500 से ज्यादा को लोगों को देखते वो स्वर्ग में उठाया गया। अभी वो तो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। वो कहकर गया था कि मैं वहाँ तैयार कर रहा हूँ घर, और जो कोई तैयार हो लड़की शादी करने के लिए, आप उनको जाकर प्रचार करना। 12 प्रेरितों को कहा, जाओ जो भी कोई उसकी दुल्हन बनना चाहे वो बन सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, कुछ दूल्हे की शर्तें हैं। उस लड़के की क्या है? शर्तें हैं। अपने पापों से तौबा करना है, बैप्टिज्म लेना है, संगत करनी है, रोटी तोड़नी है, नम्र रहना है, हलीम रहना है, और एक ही जिसके साथ जो आपका मंगेतर है उसी की ओर ध्यान लगाकर अपनी जिंदगी का सफर करना है जब तक शादी का समय नहीं आता। ऐसी बात चलती। इसीलिए उदार के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं। उदार जान के मोक्ष, मुक्ति के बारे में भी बात चल रही है। जैसे शादी है, ऐसे ही पहले एंगेजमेंट होती है, बिचवाई बीच में आता है, वो बातचीत चलाता है, लड़के के परिवार के बारे में बताता है, प्रभु का वहाँ बहुत बड़ा परिवार है, और ये सभी बातें। ऐसे ही संत पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से चलाई। ये संत पौलुस कह रहे हैं, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात
चलाई है, और वो पुरुष प्रभु यीशु मसीह है, जो वचन का प्रचार करने के द्वारा हम आत्माओं की बात चलाते हैं यीशु मसीह के साथ, उसकी दुल्हन बनने के लिए। सभी आत्माएं जितनी भी संगत तैयार होती है, सब यीशु मसीह की दुल्हन है। एक आत्मा में सब एक ही होंगे, और एक ही आत्मा, एक ही संगत, एक ही कलीसिया, पूरी कलीसिया मिलकर एक दुल्हन बनती है। पूरी कलीसिया जो बस जाते हैं वो एक ही दुल्हन बनती है। चाहे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में लोग यीशु मसीह को कबूल किया है, पूरी वर्ल्ड की कलीसिया एक दिन आएंगे, अलग अलग जगह से नहीं, प्रभु यीशु मसीह को उठाएंगे। पूरी दुनिया के लोग, उनकी आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की मंगेतर हैं, और यीशु मसीह आएंगे, पूरी दुनिया से लोगों को क्या करेंगे? उठाएंगे। वो एक दुल्हन कलीसिया है। और बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, वो लोग पता नहीं क्या क्या दुल्हन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में बोलते हैं। ऑनसंग होंग जीसस वाले हैं, वो बोलते हैं पिता वहां एक पत्नी है। नहीं जानते वो लोग परमेश्वर के इन वेदों को। कल भी हम खुदा के पाक कलाम से वचन सीख रहे थे। एफिसियों का खात चैप्टर 5 उसका पढ़ना नहीं, अभी 31 और 32 में ये पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा। यही पुरुष यहाँ भी आया ना, एक ही पुरुष से मैं बात चलाई है। पुरुष अपने माता पिता छोड़कर अपने पत्नी के साथ मिला रहेगा। यीशु मसीह ने अपने पिता का सिंहासन छोड़ा तो जमीन पर आए, और जहाँ पर हम अपनी कलीसिया के लिए, सबके लिए उन्होंने अपना प्राण दे दिया। यही बात है, एक ही पुरुष से। संत पौलुस भी कहता है मैंने तुम्हारी बात चलाई है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन संत पौलुस आगे कहता है मुझे एक खतरा है, जिसकी एंगेजमेंट हुई है, उसके लिए मुझे क्या है? खतरा है। एक खतरा है। क्या खतरा है? हम आगे पढ़ेंगे। बेटा पढ़िए आगे भी। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की न्याय मसीह को सौंप, हाँ, पवित्र कुंवारी की न्याय मैं मसीह को सौंप दूं। बोलो हालेलुया। यही एक प्रचारक की इच्छा होती है, कलीसिया का सदस्य विश्वासी मसीह में बना रहे। यही यीशु मसीह की इच्छा है। और वो कहते हैं कि अपने पापों से पश्चाताप करें और बैप्टिज्म ले और संगत करें, रोटी तोड़े, नम्र रहे, दीन रहे, हलीम रहे। बस यही प्रभु चाहते हैं। तो क्या आगे हम क्या देखते हैं खुदा के पाक कलाम में? वो कहता है संत पौलुस, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप देना। कुंवारी किसको बोलते हैं? जिसने पहले कभी भी किसी पुरुष का मुंह ना देखा, ना किसी को जाना हो, उसको बोलते हैं कुंवारी। जाने के एक हमारी रूह आत्मा का भी एक कुंवारापन, बैचलर रहना है, कुंवारी रहना है। आत्मा ने भी किसी पशु की पूजा, किसी पंछी की पूजा, किसी इंसान की पूजा, किसी फर्ज कर लो आज मैं पास्टर हूँ और प्रभु यीशु से ज्यादा हम पास्टर को प्यार कर लगे, ये पास्टर बहुत चमत्कारी है, वो पास्टर बहुत चमत्कारी है, तो ये भी हो जाता है। यीशु से मन हटकर उसकी ओर फिर गया तो फिर भी हमारा आत्मा जो एक बाइबल में लिखा है खुदा के पाक कलाम, बुरी लालसा या लोभ जिन क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर। यानी कि अगर हमने एक को दूसरे को ज्यादा जीसस से प्यार किया तो एक व्यभिचार की तरह बाइबल बताती है, व्यभिचार की तरह। ठीक है, क्योंकि जो मूर्ति पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा करते हैं, पंछियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जीसस से ज्यादा एक किसी भी सेवक को ज्यादा महत्व देते हैं, तो ये एक पूजा की तरह है। पूजा करने का मतलब है आत्मिक एक व्यभिचार। और इसको बाइबल बोलती है कि अगर हम ऐसा किसी प्रभु से ज्यादा किया तो बाइबल बोलती है कि कुंवारापन नहीं है।